नेक्स्ट अतुल त्रिवेदी आए हैं। अतुल जी, स्वागत है आपका। राम राम। हाँ जी भीम भाई। भीम। हैं? राम राम। हाँ जी भाई, जय थलीलाम। ये जो अभी तुम लोग दिखा रहे थे कि हाँ। लिंग अच्छा है, हम्म। अच्छा। तो हम्म। देखिए, एंशंट इंडिया में ये सारी चीजें बहुत कॉमन थी। ओ हो। अगर आप कोणार्क के टेम्पल, सन टेम्पल ये भी देखें तो उसमें ये सब बना है। हाँ और हाँ हाँ। हिंदुइज्म में ये अच्छा। सारी चीजें बहुत कॉमन थी। ओ और हो। शिवलिंग को इसलिए भी पूजा करते हैं क्योंकि ये क्रिएशन का प्रतीक है। जब ओके। लिंग और अच्छा, योनि का चलो मिलन क्लियर। होता है वो लिंग तो हम्म। था कि जीवन नहीं की था उत्पत्ति उसका होती बताओ है। मुझे। मुझे वो सब नहीं, वो जो दिख रहा था वो क्या लिंग था कि नहीं, नहीं था? हाइपर एक्टिव जी। लिंग था। हाँ चलो, हाँ इन्होंने वो मान लिया, चलो यार, मान इन्होंने लिया ना। सिद्ध कर दिया। हाँ। हाँ तो थैंक अच्छा, यू वेरी ये मच। बताओ यार, जो आरडी के साथ यार गुदा मैथुन किया शिव ने, यार उसका क्या मतलब है वो बताओ यार। ऐसा भी होता है यार कि कोई दूसरी मौत दे देते यार, तलवार से काट देते यार। गुदा मैथुन वज्र लगाकर यार करने की क्या जरूरत थी कि उसको मार डाला आरडी बेचारे को, क्या इसकी क्या जरूरत दे, थी यार। देखिए, ये वाली स्टोरी मैंने पहले कभी नहीं सुनी है। तो सुनाऊं फिर आपको? हाँ, आज सुनाइए। तीसरी बार सुनाना पड़ेगा फिर यार आज शॉर्ट आपको। में, चलो मैं जल्दी से। शॉर्ट में जल्दी से यार, शॉर्ट में जल्दी से कैसे सुना दूंगा। चलो यार, मैं फिर भी सुना देता हूँ। चलो शॉर्ट में सुना देता हूँ ना। 1 मिनट में निकाल लूँ वो। हाँ, ये आ गई। चलो 1 मिनट, किधर है? चलो निकल गई। रिजर्वेशन मिलता है आप लोगों को तब भी ये सब करते हैं। तुमको भी मिल रहा है भाई रिजर्वेशन? भाई, सुदामा मुझे तुमको नहीं नहीं कोटा मिल मिल रहा रहा। कौन खा रहा है? रिजर्वेशन? सुदामा कोटा कौन खा रहा है? ये 10%। कौन सा दरिद्र कोटा? ये रोना दर, सुदामा। दर, सुदामा रिजर्वेशन से दरिद्र पहले सुदामा रोते कोटा। तो हो जाता ना। अभी अभी आपको भी मिल हाँ, रहा है, तुम अब भी तो दरिद्र रिजर्वेशन के सुदामा अंदर हो। कोटा भाई। जितनी हाँ आपकी तो भाई वो आबादी नहीं है ना, उससे 28% ज्यादा SC दरिद्र ST। दरिद्र सुदामा कोटा लेके बैठे हो। ओ भाई, अब ये बात भी मत कर देना है, ये दरिद्रता आपकी झलक रही है। ये आप रिजर्वेशन तो वाली 8 लाख। आर्ग्यूमेंट ना आप जब बाहर थे तब वैलिड था एक हिसाब से। हम्म। अब आप भी हो यार, पूछ लो ना। क्या रिजर्वेशन रिजर्वेशन बोलते हो? 2% हो आप, 10% की रिजर्वेशन है। ठीक है। और ये जो कास्टिज्म आप लोग करते हैं, ये ये मुगल के आने से कास्टिज्म की बाद से बात हुआ। मत करो ओ आप। रिजर्वेशन का क्या बोलती भाई, बंद हो गया तुम्हारा? कास्टिज्म कौन करता है? ओ भाई, कास्टिज्म जो बताओ ऊपर। ये बताइए, ऊपर बैठा वो करेगा या जो नीचे बैठा है, जिसको जिसको नीचा बोला गया, जिसको अछूत बोला गया, जिसको अनटचेबल बनाया गया आपके धर्म ग्रंथों में, उसके वेद वेद वाक्य सुन लेने मात्र से जीभ काटने की आज्ञा दी गई है। भाई, वो करेगा आपके साथ भेदभाव? यार कौन सा सस्ता फूंक के आती है ये बताओ यार, अतुल त्रिवेदी आप। ये सब मुगलों ने हिंदुओं को बांटने के लिए किया है। अच्छा, मुगलों ने हिंदुओं को बांटने के लिए किया है। और अगर मैंने ये प्रमाण दिखा दिया कि मुगलों के पहले भी आपके बाप दादा यही कुकर्म कर रहे थे, दिखा दीजिए। फिर चलिए दिखाता हूं मैं। मुगलों से पहले दिखा देता हूं। पहले आडी कथा सुनोगे या फिर ये देखोगे बताओ? आरडी खट्टा पता नहीं क्या है, ये दिखाइए। चलो पहले आडी दिखाते हैं ना आपको यार, आडी थोड़ा इंटरेस्टिंग है। फिर आपको अलबरूनी तो मैं दिखाई दूंगा। तो भैया, ले भाई, ये आ गई शिव जी का पोता, अर्थात आज यार तीसरी बार पढ़ रहा हूं तो मजा नहीं आएगा उतना। जारविस सर, एक आप मिनट, मैं पढ़ोगे पढ़ूं। क्या इस कहानी को? मैं पढ़ूं। हाँ चलो, ये आप खुद पढ़ो। चलो शिव यहाँ जी से का पढ़ो। पोता अर्थात शिव जी पुत्र अंधक दैत्य और उसके पुत्र आदि वध की कथा। हाँ चलो पढ़ो ठीक है। यहाँ से। आदि कोई कोई मनुष्य था। आदि कौन था? हाँ, मनुष्य था। अंधक हम्म। दैत्य क्या है? कोई शिव जी का बेटा था। अच्छा, शिव हाँ, जी का बेटा तो भाई वो दो है, कार्तिकेय और अरे गणेश जी। पढ़ो तो आपको सब अच्छा, सर पता चल आपको जो जाएगा। दिया गया है वो शांति से उस पढ़िए, बाद में उसे आप शिव क्वेश्चन जी खड़े ने, करिए। अरे हाँ, उसे शिव हाँ, जी ने हिरण्याकश दैत्य को हिरण्याक्ष। गो हिरण्याक्ष हाँ, दैत्य को गोद दे दिया था। अच्छा, ठीक है। ठीक है सर ना, अब प्राउड हिरण्याक्ष समझ को हिंदू आया। को नाम तो पढ़ने आने चाहिए ना, कि हिरण्याक्ष है, हिरण्यकश्यप है, चलिए क्या है जारविस यार। सर, इनको पढ़ने दीजिए। हाँ, आगे। हिरण्याक्ष को वराह अवतार लेकर विष्णु ने मार डाला था। अच्छा, हम्म। उसके हम्म। बाद अंधक को गद्दी मिली थी। अच्छा, हम्म। अंधक हम्म। से शिव जी का युद्ध हुआ। शिव जी बड़ी कठिनता से
अंधक को मार पाए थे। ये कथा शिव पुराण रुद्र संहिता युद्ध खंड में विस्तार से दी गई है। अंधक के मरने के बाद उसके पुत्र आदि ने शिव जी से अपने पिता की मृत्यु का बदला लेने का निश्चय किया। एक दिन वो शिव जी के यहाँ गया, पार्वती वहां पर नहीं थी। पार्वती जी, ये पता नहीं कौन सी किताब आप उठाए, पार्वती लिखा है, पार्वती जी लिखना चाहिए। उसने पार्वती का वेश बना लिया, परंतु बातचीत से शिव जी को पता चल गया कि वो पार्वती नहीं है, वरन दैत्य पुत्र आदि है। ठीक है। तभी शिव जी ने अपनी शिशोनेन्द्रिय शिश्नेन्द्रिय पर वज्र अर्थात पत्थर रखकर उसके साथ, शिश्नेन्द्रिय मतलब पीनस, लिंग। आगे पढ़ो भैया, आगे पढ़ो ना। हाँ, पता चल जाएगा। हाँ, तभी पढ़ो शिव आगे जी ने भाई। अपनी शिश्नेन्द्र पर हाँ, वज्र अर्थात पत्थर रखकर उसके साथ, तो ये हाँ, कहाँ पढ़ो। से आप उठाए हैं, कहाँ से उठाए हैं? अरे ये पढ़ो, पूरा करेक्ट पढ़ो वर्ड पे भाई, रुक जा पढ़ो रहे हैं तो। आजाद भाई, ये करेक्ट वहां पे रुक रहे हैं। पत्थर हाँ, रखकर पढ़ो उसके तो साथ भाई। संभोग, अप्राकृतिक हाँ व्यभिचार, जैसे ये गुदा मैथुन भी कहते हैं, किया। भाई, तो ये जुबान है क्यों कहाँ लड़खड़ा से, रही? ये है अरे भाई, है कहाँ? अब पता तो, अब बता रहा हूं ना, पढ़ो इसको, पूरा पढ़ो। इससे साफ पता चलता है कि पुराणों के अनुसार बाबा भी अपने पोते के साथ गुदा मैथुन कर सकता है। हाँ, अब ये देखो, ये आगे आगे इसको भी पढ़ लो। शिव जी ने लिंग पर वज्रास्त्र रखकर उस दैत्य पुत्र आदि के साथ संभोग किया, जिसके कारण वो मर गया। हाँ, शिवा अब ये आप पूछ रहे हो ना कहाँ आया है, चलो ये आप यहाँ, आपको यहाँ याद भूल गया था। देखो, यह कथा शिव पुराण रुद्र संहिता युद्ध खंड में विस्तार से दी गई है। तो रेफरेंस के लिए आप देख सकते हैं, ये शिव पुराण में आई है, जहां से हमें शिव जी के बारे में पता चलता है। तो अब ये शिव पुराण बताइए रुद्र साहब, संहिता अध्याय कितना? रुद्र संहिता युद्ध खंड है, युद्ध खंड को अच्छा, पढ़िए इसमें। ठीक ठीक। है। हाँ, तो इसमें आपको ये मिल जाएगी। अब ये बताइए, आरडी के साथ गुदा मैथुन शंकर ने करके मारने की क्या जरूरत थी यार? ऐसे ही मार देते, सिंपल सी मौत। मतलब ये गुदा मैथुन से क्या साबित करना चाहते थे शंकर जी? दुश्मन जैसा भी उसकी मार लेना चाहिए, जैसे आप लोग की। सही में मेरे सामने आप लोग यार की ये जबान इंसान देखो, काटना चाहिए। यार ये रेप थ्रेट दे रहा है यार, मतलब ये बंदा। अच्छा। और फिर यार, अब मैं आपको दिखाऊं मरवा लेनी चाहिए, वो भी देखोगे क्या? वो भी दिखाता हूँ, चलो ठीक है। फिर आप ये भी, अब ये बोलना, बदलना मत यार, जैसे अभी ये इधर बोला इनको ना इनको वो वैसे किताब का रेफरेंस भी दे दो, वो शायद दोबारा हाँ हाँ, मैंने देख लिया युद्ध खंड, अभी मैं चेक करूंगा। ये अभी हाँ मेरे पास हाँ, चेक लैपटॉप करो, नहीं चेक है। करो, चेक हाँ, करो, चेक चेक करो, कर प्लीज लेना, प्लीज। चेक चेक कर करके यार, लेना। नहीं, अभी इतने नेक्स्ट जल्दी। हाँ, नेक्स्ट स्ट्रीम में आइएगा ना, तब तक मैं दूसरी चीज इनको दिखाता हूँ ना नेक्स्ट स्ट्रीम में यार। आके मैं वो करूंगा, जस्ट शिव जी। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल ना। अब यार मैं आपको जल्दी से जल्दी एक आपकी चीज दिखा देता हूँ। मंत्र 7, हाँ ये आ गया, चलो 380 पेज। यार ये भी दिखा दो ना, दरअसल यार ये भी बहुत जरूरी है आपको दिखाना मेरे भाई। आप बड़े जबरदस्त तरीके से पढ़ रहे हो यार, ये भी बेटा, पढ़ो। हिंदू से लड़ रहे हो आप लोग, आखिर में अरे इस्लाम बेटा नहीं, बाप बैठे हैं चंगुल आपके, टेंशन नहीं करो। चलो चंगुल में। यहाँ बैठो। हाँ चलो, ये देखो, ये देखो, चलो ये पढ़ो। इंग्लिश में देखो नहीं ये, अवेलेबल है, मैं उतना हिंदी नहीं पढ़ता हूँ। अरे अभी जबरदस्त हिंदी पढ़ रहे थे यार, अभी अब तक तो जबरदस्त पढ़ रहे थे, अब इंग्लिश पे कहाँ, देखो अब भूल गए हिंदी। ये यजुर्वेद, देखो ये किसकी तरफ आ गया, ये यजुर्वेद अध्याय 25 मंत्र 7 है। ठीक है, आप यजुर्वेद आप खोल सकते हैं, ठीक है, ये ऑनलाइन भी आपको मिल जाएगा। अगर आर्य मंतव्य या आर्य समाजियों की वेबसाइट पे जाएंगे ना, यजुर्वेद जो आर्य समाजियों का भाष्य, जिसको दयानंद सरस्वती ने, दयानंद ठीक है। कृत यजुर्वेद भाष्य, भाष्य नंबर 1 है ये यजुर्वेद। आप दयानंद कृत भाष्य पढ़ोगे ना, तो उसमें आपको मिल जाएगा। तो अब आजाद, इसको भाई साहब, मंत्र 7 को देखूंगा मैं, पढ़िए टेलीग्राम आप। चेक करो, क्या लिखा है, टेलीग्राम देखा है? चेक करो। अभी देखता हूँ। दयानंद तो अपने ये पढ़ूं? हम्म, दयानंद अपने यजुर्वेद भाष्य में इस मंत्र का अर्थ ये लिखते हैं कि हे मनुष्यों, तुम मांगने से पुष्टि करने वालों को स्थूल गुदेंद्रियों के साथ
मुझे हिंदी का मतलब ही बताते चलिएगा। हे मनुष्य, हाँ तुम चलो। मांगने से पुष्टि करने वालों को स्थूल गुदेंद्रियों के साथ वर्तमान, अंधे सर्पों हम्म को गुदेंद्रियों के साथ वर्तमान, विशेष कुटिल सर्पों को आंतों से, हम्म जलों को नाभि के नीचे के भाग से, अंडकोश को आंडों आ, आंडों से, घोड़े हम्म के लिंग और वीर्य से संतान को, हम्म पित्त से ये हम्म भोजनों को, पेट के अंगों को, गुदेंद्रिय और शक्तियों से, शिखावटों को निरंतर लाओ। ले ओ। ये हाँ अब चलो, कहीं ये चलो इंग्लिश अब में ये अवेलेबल है तो मैं भी समझूं। नहीं नहीं, अब प्रश्न में समझ में आ जाएगा ना। चलो अब ये प्रश्न पढ़ो। ये आपके ऊपर, इस पे प्रश्न है, ये आपने जो अर्थ पढ़ा ना, इस पे ये प्रश्न पढ़ो। बताओ, ये पढ़ो। दयानंदी हमें बताए कि अंधे सर्पों को गुदा में इंसर्ट और हम्म इंसर्ट करने और कुटिल सर्पों को आंतों से लेने की हम्म आज्ञा क्या ईश्वर ने देता है? यदि हम्म, देता है तो समाजी दिन में ये कितनी बार लेते हैं? हाँ। पता है? अच्छा, तो ये आपको समझ नहीं आया, यहाँ पर देखो मैं बता देता हूँ आपको, शुद्ध हिंदी अगर नहीं समझ में आ रही उनका। ये यजुर्वेद में ये लिखा गया है कि जो इनको मानने वाले हैं उनको अपने गुदा यानी अपने एनल में, पिछवाड़े कि, में अंधे किसको सर्पों मानने को वाले? ढूंढिए। हाँ, अरे जो ब्राह्मण धर्म को या हिंदू धर्म को मानने वाले हैं, तो वेदों को मानने वाले हैं, उसमें लिखा है वेदों में कि अपने पिछवाड़े में यानी अपने एनल में अंधा सांप ढूंढिए और उसको गुदा में घुसा लीजिए। और सांप कुटिल भी होना चाहिए, यानी चालाक भी होना चाहिए। तो कुटिल का मतलब होता है चालाक। अब ये दूसरा प्रश्न पढ़ो। तो ये क्या मतलब हुआ इसका, बेवकूफ? हाँ, तो यही तो दयान बेवकूफीपन लिखा ना, यही तो लिखा है आपके वेदों में कि ऐसा कुछ आपके नहीं है। पिछवाड़े में अंधा कुटिल सांप घुसेड़ो। यही तो लिखा हमारे है, आप ग्रंथों चेक में कर लिखा है लीजिए। वासुदेव कुटुम्बकम, ना कि कुटिल वासुदेव भुटिल। कुटुंबकम में यही लिखा है, अंधा कुटिल सांप पिछवाड़े में लो। आपको नहीं है दयानंद यकीन तो सर्च कर लीजिए, आप सर्च कर लीजिए, आपके पास इंटरनेट है, मंत्र लैपटॉप 7, है, आप सर्च कर लीजिए। यजुर्वेद। चलिए, हाँ, अभी लैपटॉप यजुर्वेद नहीं है मेरे पास। अध्याय यजुर्वेद अध्याय 25 मंत्र 7। और ये बहुत सारे भाष्य हैं, महीधर, उबर्ण, सायट, तो ये आप जो दयानंद वाला है ना भाष्य, दयानंद वाला, दयानंद सरस्वती को जानते ही होंगे आप, सुना होगा नाम तो, हम्म है ना। हम्म हाँ, तो दयानंद सरस्वती वाला भाष्य आप उठाइए और उसको उसके यजुर्वेद भाष्य के अध्याय 25 मंत्र 7 को निकाल लीजिए, आपको पता चल जाएगा। तो ठीक है। अच्छा, और चलिए, मैं सेकंड आपको एक क्वेश्चन चीज देखे क्या और, है? एक मिनट आपको एक चीज और दिखानी है मेरे भाई। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये तो यार छूट ही जाएगी वरना। रॉक्सी सर भी आ गया। अगर रॉक्सी सर, जय भीम। हाँ जी, जय भीम एक सत्तू मिनट। सर। राम राम। हाँ सर, जय भीम जय भीम। चलिए, इनको जय एक श्री। चीज और दिखानी है सर। बड़े हाँ, ये चलो ठीक है, हाँ ये सही है। अच्छा भाई, ये क्या हो रहा है ये बताना जरा, ये क्या कर रहे हैं घोड़े के साथ? ये घोड़े के साथ क्या कर रहे हैं भाई? आपको नहीं समझ लगी कि ये वो ज्ञान है जो बहुत नहीं, पहुंचे अतुल हुए त्रिवेदी जी पुरुष हैं। बताएंगे। ये सर, ये अतुल त्रिवेदी एंशंट जी हमारे पता ये कुछ नहीं है, है। ये एंशंट इंडियन स्कल्पटर्स की वो है, फैंटेसी और कुछ नहीं। फैंटेसी है? अरे भैया, ये ऐसी फैंटेसी सर इस लेवल की फैंटेसी उसके के सामने। लिए कितना आज के जमाने के हिसाब से तो आपको गंदा मॉडर्न होना पड़ेगा, इतनी फैंटेसी थी उन लोगों की। एंशंट इंडिया में ये सब बहुत नॉर्मल था। आगे अच्छा अच्छा, तो आगे डर्टी गाने पिक्चर पे उस टाइम पे भी होता था। आगे उलाला मतलब गाने ये पे तो उलाला इतना उलाला उलाला, घोड़े की है फैंटेसी। आज मॉडेस्टी लेवल चेंज हो गया इसीलिए। हाँ जी हाँ जी अच्छा, बिल्कुल। मतलब आगे पहले ये सब गाने करते पे थे? आपके ये करते थे पहले, आपके पूर्वज लोग? तो आपके भी तो पूर्वज हैं ये। ना भाई, मारे नहीं है किसने भैया। बोला? अब भाई हम पे मत ऐसे डालो। तुम्हारे मंदिरों में हमारे तुम्हारे नहीं। होंगे। तो भाई आप अच्छा, लोग कहाँ से देखो निकले हैं? अतुल त्रिवेदी जी, आपने अभी आरडी की कथा पढ़ी ना, तो शंकर जी हाँ, ऐसे ही किए थे एकदम आरडी के साथ, ये अतुल जी बिल्कुल यही कहाँ, किए थे। गुजरात से है? गुजरात से अतुल जी? भोपाल। अरे वो छोड़ो, भोपाल, गोपाल सिंह। अच्छा। अच्छा यार मैं भी अतुल इनसे एक त्रिवेदी जी प्रश्न ऐसे पूछना किए चाहता थे यार।
तो अब ऐसे ऐसे तो पीछे मैं से भी किताब किसी पढ़ी थी यार। अब ऐसे तो मैं भी किसी पॉर्न स्टार की फोटो दिखाऊं और आपके मम्मी पापा देखो यार ऐसा ही ओ किया। भैया, अरे अरे ये अरे पॉर्न वाह स्टार जी नहीं है, आपके वाह, धर्म वाह जी ग्रंथों, वाह। ये आपके आ धर्म गया की है, आ गया आपका बाहर। मंदिर है। यार मुझे कुछ बोलने देंगे आप लोग, तो कुछ बोलूं फिर टोकना हाँ, मत। सही नहीं तो नहीं बोला मैंने। सही अच्छा सही। नहीं तो वो तो अतुल आपके जी भी मम्मी आप पापा हो सकते हैं ना अतुल जी, एक मिनट, आपके भी ये मम्मी बात पापा वही हो तो सकते मैं थोड़ी कह अलग रहा वे हूँ। में आजाद जी ओके ओके बातें अलग वे में जा रही हैं, है। पर्सनल मत अतुल जाएं। जी अतुल ओके जी ओके। देखिए, आप सुलझे हुए इंसान लग रहे, हो सकता है कि आप पढ़े लिखे भी हों, तो लॉजिकल और गले उतरने वाली आर्ग्यूमेंट दीजिए। आपने सीधा बोल दिया पॉर्न स्टार का फोटो लगा के बोल दो कि आपके मम्मी पापा है। आप पर्सनल तो हो गए, मुझे तो फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये सिर्फ शब्द हैं सी जो कुछ सच नहीं हो जाने वाले। यू आर सुनिए इंसल्टिंग एंड सर, यू आर आपको प्यार ओके। से बोल रहा हूँ, सुन तो लीजिए। तो ये जो स्कल्पचर हैं वो हिंदू टेम्पल्स के हैं मेरे भाई, ठीक है। और आर्ग्यूमेंट सिर्फ हीट में ना बदल जाए, इसलिए मैं बीच में कूदा कि आप समझिए। मैं चाहता हूं आप समझ के जाए, ना कि सिर्फ व्यर्थ वाणी विलास। और सर तो आप आपने, अमित जी सॉरी जारविज जी मैंने काट दिया आपको, बताइए कर लीजिए बात पूरी। हाँ, तो आप ये पूर्वज का मतलब हम ये भी नहीं कहना चाहते। मतलब जब रॉक्सी सर ने बोला नहीं नहीं ये हमारे नहीं आपके, तो हम आपका भी इंसल्ट करना नहीं चाहते। लेकिन अगर आप इसको ओन करते हैं कि मैं हिंदू हूं, मैं ब्राह्मण हूं, मैं क्षत्रिय हूं, मैं वैश्य हूं, मैं शूद्र हूं, अगर आप कास्टिज्म में मानते हैं, अगर आप किसी धर्म में मानते हैं, किसी आइडियोलॉजी में मानते हैं, तो उससे रिलेटेड चीज आपकी होगी। हम इसमें नहीं मानते, इसलिए ये हमारी नहीं है। अगर कभी हमारे पूर्वजों ने, मतलब सोच लीजिए मेरे पापा दादा उसके दादा उसके दादा उसके दादा ने उसको माना है, तो वो भी गलत है, क्योंकि उनको पता नहीं था। वो किसी एक कचरे को ढो रहे थे जो आपके ब्राह्मण पूर्वजों ने बनाया है, ठीक है। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड। आप अगर आपको इंग्लिश इतनी आती है, आपने बोला कि अगर इंग्लिश में तो दो, मेरे को हिंदी नहीं आती, तो आप जो अंग्रेज भाषा पढ़ रहे हैं, अंग्रेजी वो बाहर की भाषा है। आपको खुद को वो पता है बहुत कि आपका विकास उससे है। तो वाई आर यू नॉट एक्सेप्टिंग के संस्कृत एक डेड लैंग्वेज है, और संस्कृत जहां से उत्पन्न हुई वो कल्चर भी उसने कुछ नहीं दिया है। एक सिंपल सी लॉजिक क्यों नहीं समझ रहे? बस मेरा है, कचरा है पर मेरा है इसलिए अच्छा है, ऐसा नहीं होना चाहिए सर। कचरा है, मेरा है, तो मैं त्याग दूंगा। रोज सुबह जाते हो ना कि नहीं जाते टॉयलेट? कि नहीं नहीं मैंने कल रात का खाया था, मैं पीछे पिछवाड़े में भर के रखूंगा, नहीं चलता ऐसा, निकालना पड़ता है। एटलीस्ट वी डोंट इंसल्ट लॉर्ड बुद्धा, वी रिस्पेक्ट हिम तो अनलाइक यू यू। सर हम कैन इंसल्ट इफ यू नहीं कर वांट रहे। यू हमारा कैन। भगवान है इन भाई। एक मिनट सर, एक मिनट रुकिए ना सर, मुझे तो यार इन इन लोगों, मुझे एक बात कभी समझ नहीं आती। जो आजाद ने वो आडी वाली कथा पढ़ी भाई, क्या मैंने लिखी है? क्या करते क्या हो हाँ, यार आप? क्या शिव पुराण क्या हमने लिखा है भाई? आप ही की किताबें हैं, आप ही लोगों ने लिखी, आप ही के पूर्वजों ने लिखी, हमने तो डिस्कार्ड कर दिए हैं वो सर। आप क्या और कर रहे हो? अगर ये आपको इंसल्ट लगता है, नहीं, तो इनके राइटर्स वेद व्यास और जो और दूसरे ब्राह्मण है उसको हाँ। कंसल्ट करो। और सेकंडली सर, आपकी जो भी किताबें हैं भाई, आप ही के पूर्वजों ने लिखी है ना। आप कहते हो मुगलों ने किया, तो भाई बीरबल तो आपका उनकी चाटुकारे ब्राह्मण सारे चाटुकार करते रहे हैं मुसलमानों की। क्या कर रहे हो सर? छत्रपति शिवाजी को आप नहीं जानते। अरे सर मैं जानता हूं सर, मैं जानता हूं, लेकिन आप शायद बीरबल को नहीं जानते। कि नहीं जानते हैं? फिर आपने तुलसीदास को भी नहीं जानते होंगे। तो वो जो गोस्वामी तुलसीदास है, वो जो मस्जिद में बैठ के लिखता था रामचरितमानस, खाइबो और मस्जिद में सोबो, वो वाली बातें करता था वो। भाई साहब आप थोड़ा अपनी हिस्ट्री को जानिए। मास के खानो, मस्जिद पे सुनो। हाँ, तो फिर हमने तो नहीं भेजा भाई मुगलों के आपके उतना ही गोस्वामी। नहीं, उनकी जो हस्तप्रत जो थी, मतलब जो स्क्रिप्चर उन्होंने लिखा था, हाँ। क्या बोलते हैं उसको, पांडुलिपि में जो भी, वो उन्होंने मुगल दरबार को सौंप के रखी थी कि इसका ध्यान हाँ, रखना। तो अब बताइए त्रिवेदी जी, देखिए आप ना, हम देखिए आपने कहा पॉर्न स्टार और मम्मी डैडी, देखिए ये बातें ना रैशनल लोगों को ज्यादा तकलीफ नहीं देती हैं। आपको सर ये बात इसलिए तकलीफ दे रही है क्योंकि आप इनमें मानते हैं, हम मानते नहीं है ना सर, इसीलिए यू हैव टू रिजेक्ट दिस। इसको आज के दुनिया में आप कहते हो कि हमारा हमारी संस्कृति बड़ी पावरफुल थी, बड़ा मोरालिटी थी आपकी, आप राम कृष्ण किस किस का एग्जाम्पल देते हो, तो भाई आपकी मोरालिटी में ये भी कुछ भी आता था? मतलब घोड़ों के साथ वो सेक्स कर रहा है, वो आप बोलते हो वो फैंटेसी। भाई कहा है कि भाई कौन से आदमी हो तुम लोग यार, ये कौन सी फैंटेसी होती है भाई? तो आज के जमाने में कौन करता है? मुझे क्या पता कौन करता है भाई, हमारा तो ये रॉक्सी है जी ही नहीं। थैंक गॉड इन्होंने इन्होंने वो आरडी की कहानी सुन के इन्हें कहा वो फैंटेसी थी। सही में। और सर आपको ना असल में थैंक त्रिवेदी, गॉड। त्रिवेदी साहब ऐसे तो आपको ना, थैंक
आपको आपको ना पता क्या, आप अपनी किताबें पढ़िए, क्यों सर हम ही मत्था मार रहे हैं यहाँ पे। आपने अपनी किताबें नहीं पढ़ी और हमें बताने आगे कि आप हमें गाली से, हम भाई किसी को कुछ नहीं कहते। आप कोई एक रेफरेंस जो यहाँ पे दिया गया हो ना, वो आपकी किताबों में ना लिखा हो, आपने खुद बना दिया, तो आप वो बताइए। आप ही के लोगों ने अल्लो उपनिषद लिखा है भाई, आप ही ने अकबर को पिछले जन्म का ब्राह्मण बताया है, आप ही के लोग चाटुकारिता करते रहे मुगलों की, और आप कहते हैं कि उन्होंने जातिवाद, तो फिर आपके लोग क्या करते थे सर तब? आप हम लोग एक हिंदू थे। हाँ, एक हिंदू थे। अच्छा, कौन से वाले हिंदू थे? ट्रेड रॉक्सी थे? सर, नहीं, मैं एक मिनट बताऊं? जारविस जी, एक मिनट रुकिए जरा। आप कौन से हिंदू हैं सर? ट्रेड है, आर्य समाजी हैं, इस्कॉन वाले हैं, कौन से हैं सर? मैं नॉर्मल हिंदू, मैं सारे भगवानों में मानता हूँ। वो होता नहीं है ना सर ऐसा। अगर आप शैव है तो वैष्णव नहीं हो सकते, वैष्णव है तो शैव नहीं हो सकते, आप दोनों कैसे हो सकते हैं? रॉक्सी सर, लास्ट में मैं भी कुछ बोलूंगा। हाँ जी, जारविस जी, आप बोल लीजिए। हाँ, नहीं एक मिनट सर, मुझे इनसे जो पूछना है, जो आप कहते हैं आप इस्कॉन वाली गीता को मानते हो? हाँ, तो आप गीता प्रेस हर की गीता गीता को में। नहीं। अबे आप फिर आप दोनों कॉन्ट्रडिक्टरी हो गया। अगर आप इस्कॉन की गीता को मानते हो ना, तो आप गीता प्रेस वाली गीता नहीं मान सकते, फिर इसका मतलब आपने पढ़ी नहीं है। आप लोगों की प्रॉब्लम क्या है? आप पढ़ते पढ़ते कुछ हो नहीं हो, यहाँ पे आके अपना सर मारने आ जाते हो। अगर आप इस्कॉन की गीता पढ़िए और इनकी पढ़िए, ट्रेड वालों की गीता पढ़िए और आर्य समाजियों वालों की पढ़िए, आपको भाई इतना फर्क पड़ेगा। आपको अरे आर्य समाजियों ने तो पता नहीं 700 उसमें से श्लोक ही गायब कर दिए। किसमें से, वो क्या नाम है उसकी, कौन सी किताब है उसमें से जो इन्होंने विशुद्ध लिख दिया, पता नहीं क्या लिख दिया है। भाई आपने कुछ नहीं पढ़ा हुआ, आप जस्ट यू आर वेस्टिंग योर टाइम। विशुद्ध मनुस्मृति। हाँ, नहीं आपने आपको ये पता है सर कि आर्य समाजियों ने एक विशुद्ध मनुस्मृति भी बनाई है, जो मनुस्मृति से लग है। जो मनुस्मृति जो पहले थी वो ट्रेड मानते हैं, जो आपके पुरी के महामंडलेश्वर है, या वो ट्रेड मतलब कौन ट्रेड? भाई आपको ये भी नहीं पता? अब यार ये बहस करने आ गया बंदा यार। अरे भाई हम हिंदू हैं, हिंदू और कुछ नहीं है। ओ भाई सर से हिंदू कहो में हम कौन हिंदू हैं। सा? अबे कौन सा हिंदू भाई, यही तो पूछा है। रॉक्सी सर, सॉरी, अब मुझे आपको काटना पड़ेगा सर। आप अगर सिर्फ हिंदू हैं तो इतना हाँ। बता दीजिए, ज्यादा नहीं कहना चाहता। रॉक्सी सर फिर कंटिन्यू करें कि अगर आप सिर्फ हिंदू हैं तो जाके शंकराचार्य, वल्लभाचार्य के आज के अनुयायी, फिर रामानुजाचार्य के आज के अनुयायी, और ये बाबा ढाबा जो पैजामा शुरू हो चुके हैं, रविशंकर है, आसाराम है, राम रहीम है, और जितने भी हैं उन सबको एक मंच आसाराम पे राम लाके रहीम उनको, नहीं है हमारे। अरे भाई एक सेकंड, मतलब आज के और भी जितने गुरु जो अभी उसके सेक्स स्कैंडल पकड़े नहीं गए हैं, जिसके पकड़े नहीं गए हैं और अभी मार्केट में चल रहे हैं, ऐसे सारे उस ढाबा टाइप बाबा को लेके आओ एक मंच पे, एक स्टेज पे, और उनको बोलो कि सब के सब एक हैं, और चाहे किसी के भी फॉलोअर किसी के पास चले जाए उनको दिक्कत नहीं है, सिर्फ इतना बुलवा लो मेरे। और इसमें अच्छा, कौन सी बड़ी बात है? अरे बहुत बड़ी बात, मैं बताता हूँ क्या बड़ी बात है आपको। अमोघ लीला प्रभु जानते हो, इस्कॉन वाला, वो गंजा सा टकला। हाँ, वो पता क्या कहता है? नास्तिकों के घटिया लॉजिक। हाँ नहीं, हाँ वो पता क्या कहता है? जो शिव जी की पूजा करे ना, उसको घुमा के थप्पड़ मारना चाहिए क्योंकि वो वैष्णव है। आपको पता है ये बात? ये कब उसने बोला? हाँ तो पढ़िए फिर भाई साहब, आप पढ़ते देखिए ना यार, सुनिए यार, कुछ पता ही नहीं है आपको। नहीं अमित जी, पता क्या आपकी प्रॉब्लम क्या? आप हमसे बहस तो करने आ गए, अतुल जी आपकी आप बहस तो करने आए, लेकिन आपने कुछ नहीं पढ़ा। अब मैंने आपको बताया ट्रेड, आप बोलते ट्रेड कौन है, अब आपको ये भी नहीं पता। आपको ये आई एम एक्चुअली रियली वेरी सरप्राइज कि आपको ये भी नहीं पता था कौन है ये ट्रेडिशनल्स जो हैं, जो बाबा बागेश्वर धाम से जुड़ा हुआ और हम सिर्फ हिंदू हैं। अरे बाप रे, दो कौड़ी का एक्टर इसका गुरु है यार। नहीं वो तो बहुत बढ़िया आदमी है। करता है। नहीं आप ना बागेश्वर धाम जी से जुड़े हुए ना सर, मेरी एक रिक्वेस्ट मानिए सर, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। उनसे बोलिए कि वाले से नहीं जुड़े। अब यार जिससे मर्जी जुड़े हो, इनसे बोलिए, वो सब कुछ बता देते हैं ना ये आने वाला ये वो। तो उन्हें बोलिए कि हमारी आर्मी पे कभी कभी अटैक हो जाते हैं, या वैसे भी हमारे यहाँ पे कोई ना कोई प्रॉब्लम चलती थी कि चाइना पाकिस्तान से, तो भाई वो 2-4 दिन अगर पहले हमें बता दे तो कितना सर अरे कोरोना का क्यों नहीं बता पाए सर? कोरोना इतना सारा डेवास्टेटिंग हो गया इकोनॉमी, पता देना चाहिए था ना आपके गुरु को। नहीं वो तो चले बहुत बढ़िया आदमी है, वो तो इनको सब कुछ बता देते हैं। बस जब वो उन्हीं को बताते हैं जो मतलब जो उनके धाम पे जाते हैं। हाँ तो सर उनकी, इसका मतलब उनकी कंट्री के लिए कोई ड्यूटी नहीं है। इवन इंस्पेक्टर्स पुलिस भी आती है उनके यहाँ। अबे जो मर्जी है भाई, मैंने क्या कहा? मैंने क्या, इसका मतलब क्या है? मैंने क्या कहा यार? ये तो बच्चा है। कितनी साल उम्र है अतुल त्रिवेदी? उम्र कितनी है भाई तेरी? 20। बस पिता ही तेरा बेड़ा नहीं 18+ है तो बच्चा तो नहीं कह सकते, दिमाग होना चाहिए थोड़ा बहुत इसमें।
पर यार ये अभी बच्चे ही है ना यार, इसमें अभी ज्यादा चलो कोई दिमाग बात है नहीं, एक बात आप पूछ रही था अपने फादर साहब से, अंकल जी मैं बोल रहा हूँ पूरी रिस्पेक्ट के साथ, उनको क्या बागेश्वर धाम वालों ने बताया था कि आपके वहाँ एक आधे दिमाग वाला बच्चा पैदा होगा कि नहीं, वो जरा पूछ लीजिएगा अरे उनको। उस टाइम बागेश्वर धाम थे नहीं। हाँ। ओ भाई उनकी जो सर, उनकी इसका जो कुछ गद्दी नहीं हो है ना, सकता। ओ भाई जो उनकी गद्दी है वो तो थी ना, कितनी देरों से चली आ रही है हाँ, आपको। उसके पहले के गुरु थे, एग्जैक्टली। पर उन्हें प्रेरणा नहीं आती थी हनुमान जी से। यार अब अतुल जी मेरी बात सुनिए, आपके जो अरे यार हनुमान जी अब है ना, लोग आपको सातवीं फेल बोलने लगे हैं, बताओ यार नहीं क्या ऐसा दिमाग नहीं, है नहीं आपके? यार You can talk to me in English. I can talk to you in English. अच्छा, Oh. मतलब सिर्फ एक really? लैंग्वेज आने की वजह से आप बुद्धिमान हो जाएंगे? नहीं सर, मुझे तो हिंदी अच्छी लगती है। अच्छा एक और बात बताइएगा अतुल त्रिवेदी जी, आपके जो हनुमान जी प्रेरणा देते थे, मुझे एक बात बताइए। अरे बात सुन ले भाई, क्या हो गया है, चिंता काहे कर रहे हो। वो जब वो हनुमान जी को मूर्छा हुई तो उन्होंने कहा कि वो फलानी जगह लेके जाओ, वहां से वो पता नहीं कौन सा पत्ता लेके आओ, जो भी जड़ी बूटी लेके आओ, है ना। तो यार वो उन्होंने 2 चक्कर लगाए ना, मतलब वहां गए, फिर जड़ी बूटी लेके आए और फिर उनको दिया। तो यार वुडंट दैट बीन इजी कि वो लक्ष्मण को ही वहीं ले जाते, तो एक चक्कर ना बढ़ जाता, तो टाइम की थोड़ी मैनेजमेंट ना हो जाती आपके हनुमान जी को। यार ये उनको See, समझ नहीं। in this way, you could also have said that Hanuman ji alone could have killed Ravan. But ऐसा how would होता I तो know? How would I know that he can do anything alone, because he's such an idiot that he just can't do simple thing? Then why don't he just fly down Lakshman to that jadi booty and save much more time? Man, listen, hey, listen, man, listen. that's why you are a Shudra. Oh, I am a आ shooter. गया Of course I'm जातिवाद। shooter. आ गया, देखो आ गया जातिवाद। आ गया यार, ये इसका जातिवाद निकल गया। नहीं निकल गया भाई। भाई देखो आपको एक बात पता लगी है, इसका जातिवाद कब निकला? जब इसने इंग्लिश बोली है। उससे पहले इसका जातिवाद नहीं निकला भाई। I मुझे don't इंग्लिश see. I don't discriminate among castes, but you guys, what you guys are doing, you are you continuously don't insulting. Oh my friend, if you can what speak in we do English, is we what all can Shudras do. understand, and it is not necessary to speak in English. Yes. And this is not the parameter to measure anybody that he is an intelligent person if he can speak in English. Intelligent. Okay. See, your English, intelligent person, an intelligent person. Oh, an intelligent Hello, person. English You know professor. what? Atul is हेलो इंग्लिश Atul is प्रोफेसर, amazing. आप हिंदी में बात कर रहे हो, हमको इंग्लिश नहीं नहीं आती, हमने तो बोल दिया। अबे अतुल, तुझे यार ये बात नहीं समझ लगी। देखे हमने, जारविस ने भी, मैंने भी, सबने कहा भी हमें तो इंग्लिश आती नहीं है, हम तो हिंदी वाले हैं। आप इंग्लिश बोल रहे हो भाई, हमें तो कोई गर्व नहीं है मुझे इंग्लिश आती है या नहीं आती है। आप We are इंग्लिश okay. बोलते हो, आप अंग्रेज के ये हो क्या, स्लेव हो गुलाम। क्या, गुलाम हो देख क्या? भाई, आप यार, मोदी उधर आप चिल्ला लोग रहा है, भी गुलाम हिंदू को हैं। छोड़ो। अबे आप लोग अबे भी तुम्हारा हिंदू हैं। यार गुलामी निकल। छोड़ो, अबे छोड़ो ना हिंदू फिर। हिंदू हम हमें सब मत बोलना। एक हैं। अबे तू होगा एक, मैं नहीं हूं तेरा। अरे यार, हमारा अभी तो दुश्मन हमें शूद्र इस्लाम बोल है। दिया, अभी तो हमें अभी शूद्र शूद्र बोला, बोला फिर यार, कैसे तूने हो यार गए? शूद्र बोला। नहीं, हम तो शूद्र हैं भाई, हम तेरे जैसे ना बिल्कुल भी नहीं, तेरे जैसे हिंदू हम तो सब बिल्कुल काफिर हैं। यार नहीं भाई, तू होगा काफिर, मैं नहीं हूँ काफिर वाफिर। यार यार, ये बंदा काफिर हमें ये। क्या बच्चा समझ रहा है कि अब हमें यार काफिर के नाम पे डरा रहा है यार। नहीं यार हद दर्जे का है यार, ये तो ये नहीं, यार नहीं, इसने सुनिए। तो भाई समझ सारी जाओ, हद पार वक्त कर है दी। सीरियसली। अभी अगर कोई मुसलमान एक हो बोलेगा जाओ। तो मैं काफिर हूँ, अगर तू बोलेगा तो नहीं हूँ। मैं क्यों सुधरूं भाई, हम तो सुधरे पड़े हैं, हमें क्या फर्क पड़ता है। आप सुधरो। यार जो बागेश्वर धाम के पास जाता है ना, मैं कहता हूँ उसको अच्छा, तो सर, 2 टपली पे मार के सुधारना चाहिए। सर, अबे ये गधा एक नंबर का भाई ये कह रहा कि एक हो जाओ। अच्छा त्रिवेदी, घर में भाई बहन कितने हैं तुम्हारे? 2 बहन, एक बड़ा भाई है। अच्छा, शादी वादी हुई किसी की? भैया की हो गई है, मेरी नहीं। किस जाति में की शादी उन्होंने? अच्छा, एक मिनट आजाद, भाभी किस उनकी सेफ्टी के लिए जर आप ये सारी डिटेल बता रहे हो, उसमें दिक्कत नहीं है, लेकिन कुछ नाम या कुछ अरे नहीं सर, वो एड्रेस वगैरह दिक्कत मत नहीं बता सर। देना। अरे सर, उनको दिक्कत नहीं है यार, उनकी फिर भी सरकार है। भाई, भाई दिक्कत अरे आप लोग वो- को होगी जो अरे आप लोग। अच्छा तो ये बता, भाभी कौन सी जाति की है हाँ। आपकी? भाभी कौन सी कास्ट दिक्कत तो की? शूद्रों को होगी। ब्राह्मण। ब्राह्मण है। अच्छा, वो ब्राह्मण ब्राह्मण। है, वो तो किसी दूसरी जाति से क्यों नहीं आई? जब एक है तो फिर यार किसी भी जाति में कर लेनी थी ना शादी। लव मैरिज थी, आ सकती थी। अच्छा, कोई तो भी दूसरे, कोई प्रॉब्लम भैया नहीं। प्रेम भी हुआ तो जाति देखकर ब्राह्मण से ही जाति देखो देख के भाई, प्रेम ये होता है, वाह। देखो भाई, नहीं, ये असल में देखो ना- भाई। असल में ना ब्राह्मण समाज ये यार देखो ये भाई। बॉलीवुड का डायलॉग बदल दो कि प्यार
अंधा जाति होता देख है के नहीं, होता है। प्यार जाति देख के होता है। जाति देख के होता है भाई। और ये इडियट जाति से भाई प्यार नहीं, वाइफ 20 से साल होता का है। लौंडा भाई, ये 20 साल का लौंडा यहाँ पर ये सोच रहा था कि इंग्लिश बोल देंगे तो ये लोग समझेंगे कि मैं इंटेलिजेंट हूँ। भाई यार हद कर दी। इंटेलिजेंसी यार किसी लैंग्वेज से थोड़ी ना आती यार। भाई वैसे भी अगर हमें तो आती नहीं भाई जो यार, आजाद भाई बात जो खत्म यार, हमें तो आती नहीं। जो इंग्लिश इंटेलिजेंस भाई अनपॉसिबल। देख भाई, अच्छा, अगर मुझे अच्छा, कोई भाई शूद्र अतुल कास्ट की भी मिले अतुल तब भी मैं त्रिवेदी शादी कर ओ लूं। मुझे अरे अरे अतुल त्रिवेदी भाई, यार तुम लोग ना क्या समझते हो इंग्लिश बोलने से यार इंटेलिजेंट तुम साबित हो जाओगे यार। अगर आप जाके अमेरिका में पैदा होगे तो भाई अनपढ़ भी वहां इंग्लिश बोल रहा होगा। जैसे इंडिया में अगर अगर भोपाल से हो तुम, भोपाल में पैदा होने वाला जैसे अनपढ़ हिंदी बोल लेता है, वैसे ही अमेरिका में पैदा होने It's वाला a अनपढ़ mother इंग्लिश tongue, बोल man. सकता It's just a language. हाँ। What's going on here? It's यार just a क्या language. यार मतलब ये इंग्लिश बोल के इसका सूत्र निकल गया भाई। और ये कह रहा हम ये कह यहाँ ये पे देखो मोदी यार ये बढ़िया 20 साल बोल के रहा है, लौंडे का गुलामी जातिवाद। नहीं, हाइपर एक्टिव एक अच्छी बात इन्होंने की, कहते हैं अगर मुझे लड़की शूद्र भी मिल गई तो भी मैं कर लूंगा। अबे जितना तेरा आईक्यू लेवल है ना, तुझे लड़की मिल जाए यही बहुत है। अच्छा अरे सर रॉकी सर रॉकी यार सर रॉकी सर गलत बात है। रॉकी सर आपने बेचारे का पूरा धोती खींच लिया अरे है। नहीं रॉक्सी सर आप यार लोग अब मेरे नहीं रॉक्सी सर अब मेरा टर्न है। आप लोगों ने बहुत बात अच्छा, कर ली। अच्छा, अब भाई अच्छा। अतुल त्रिवेदी यार ये बताओ हनुमान यू को आप आर कैसे मानते इंसल्टिंग मी, यू आर हो? अरे इंसल्टिंग नहीं मी यार नहीं हनुमान जी now. कैसे थे यार? वी आर नॉट इंसल्टिंग यू हाँ, यार मेरा भी ये हनुमान बताओ जी से हनुमान जी प्रश्न कैसे है। थे? आजाद जी मेरा भी मतलब हनुमान जी किस से वे में कैसे थे? नहीं हनुमान जी कैसे थे मतलब उनका सेक्सुअल ओरिएंटेशन क्या था? वो ब्रह्मचारी थे, बाल ब्रह्मचारी ब्रह्मचारी। थे। अच्छा तो चलिए यार मैं इनके बारे में थोड़ा कुछ बताता हूँ, आपको पढ़वाता हूँ। थोड़ा सा धैर्य रखिए मेरे भाई। क्योंकि आपने कहा सेक्सुअल ओरिएंटेशन उनका ब्रह्मचारी थी, तो भाई बस किधर थोड़ा गया मेरा? रिस्पेक्टफुल वे में आप लोग बोलिए। हाँ फुल रिस्पेक्ट, पूरा रिस्पेक्ट। रामायण और हनुमान जी बोलिए। अबे हनुमान जी ही बोला अबे अच्छा, just अच्छा, ठीक है। in English एक you can सेकंड। just say Hanu, it's okay. Hanu. Just say Hanu. हनु डार्लिंग। अच्छा सुनिए अतुल जी एक बात बताइए। मैं अब पूरी रिस्पेक्ट के साथ आपको आदि वाली कथा थोड़ी शॉर्ट में सुनाता हूँ। महादेव शिव शंकर जी ने अपने ज्येष्ठ पुत्र के पुत्र को माने आदि जी को गुदा मैथुन जी किया जी। ठीक है, हर जगह पे जी लगा दिया जी, चलेगा? आजाद या फिर हाइपर एक्टिव जी, आपने जो सवाल करना आप बात करो यार। वो मेरा पीडीएफ खो गया यार, जल्दी ढूंढ रहा हूँ यार। मैं इनसे ये पूछ रहा था यार देखो मैं बोल रहा था मैं हनुमान इनसे जी ये पूछ रहा भगवान था। है यार। हनुमान जी ने श्राप दे दिया आपको। हाइपर एक्टिव जी का क्वेश्चन हो लेने दीजिए प्लीज एवरीवन। अच्छा तो मैं इनसे कोई भी ये सवाल पूछ पूछो रहा था। मुझसे। हाँ मैं हनुमान जी से ही बात करता हूँ। हनुमान, आप हनुमान का भक्त हो, जय श्री राम बोल दिया आपने आते ही, ठीक है। आपने ना अभी हनुमान जी तो जो थे वो मिथिकल फिगर थे या हिस्टोरिकल फिगर थे? ये मेरा पहला प्रश्न है। मिथिकल थे या हिस्टोरिकल थे? दोनों का डिफरेंस समझा दो पहले। मिथिकल आपको इंग्लिश में समझाना है। मिथिकल वो हिस्टोरिकल फिगर नहीं थे ना। व्हाट्स देयर टू लाफ? अच्छा थोड़ा आपको इंग्लिश, अरे जारविस जी ये हमारा इंग्लिश एक्सेंट इनको समझ में नहीं आता। एक सेकंड, वो रियल में थे या रियल में नहीं थे? He is a character in Hindu mythology. तो वो माइथोलॉजी का वो मतलब रियलिटी क्या नहीं होता है ना? है? माइथोलॉजी मतलब स्टोरीज जो रियल में नहीं एग्जिस्ट हाँ, करती तो वो हैं। रियल नहीं है ना? तो क्या हाँ या ना वो बोलो। नहीं, वो रियल है। अरे यार फिर मैं तो वो हिस्टोरिकल है ना? है, हिस्टोरिकल है। हाँ वो हिस्टोरिकल है ना। अच्छा चलो तो 2 बार तो आंसर चेंज कर दिया। राम जी ने कहीं पैदा हुआ था, ठीक है। इन्होंने भी कहीं तो पैदा हुआ होगा, करेक्ट है? पैदा हुए होंगे। हाँ कहीं एक प्लेस होगा ना कहीं। अरे यार होगा यार, ग्रामेटिकल अनजानी चीजें भी नहीं पुत्र। समझता भाई कोई। अनजानी पुत्र। अनजानी पुत्र नहीं, अंजन पुत्र। हाँ ठीक है। वो उसका ये कहाँ था, वो प्लेस कहाँ था? अयोध्या। अच्छा आपके नॉलेज के लिए बता दूं, वो पैदा हुए थे अंजनाद्री में, ठीक है। अंजनाद्री में हनुमान जी पैदा हुए थे। अब ये बताओ, अयोध्या राम के लिए जन्मभूमि है। राम और वो भी नहीं हो सकती क्योंकि अकॉर्डिंग टू हिंदू कल्चर
आपकी बीवी का पहला प्रसव मतलब डिलीवरी जनरली मायके में होता है, तो ये भी एक डाउटफुल हिस्ट्री है कि अयोध्या में राम जी का जन्म कैसे हो गया। ठीक है, छोड़े ना आगे गर्वी बोलिए। सर, आप हनुमान जी पे टिके रहते। आज ना इंडिया में अंजनाद्री प्लेस पे 5 लोग लड़ रहे हैं कि यहाँ पैदा हुआ है, यहाँ पैदा हुआ है, एंड वो छोटे मोटे ट्रस्ट नहीं है, इंक्लूडिंग तिरुमला देवस्थानम। लोग कह रहे हैं आंजनेय इधर ही पैदा हुआ, हनुमान जी इधर ही हाइपर पैदा हुआ। एक्टिव हाइपर एक्टिव सर, ठीक है, प्लीज यार मेरा क्वेश्चन पूछ क्या लेने हो दो गया? यार। अच्छा अच्छा, चलो पूछ लो भाई, अतुल पूछो, भाई, क्या मेरे पूछना है? अतुल भाई, ये क्या है? ये पढ़िएगा थोड़ा ना, ये क्या लिखा है? महर्षि वाल्मीकि वाल्मीकि प्रणीत। प्रणीत। कुछ इंग्लिश में नहीं है आपके पास? अरे हिंदी में है ना भाई, आपको अच्छे से श्रीमद् पढ़ना आता है, क्यों वाल्मीकि अंग्रेज बन रहे हो? रामायण हाँ सचित्र ये हिंदी अनुवाद सहित। द्वितीय खंड, द्वितीय खंड, ठीक है, सेकंड पार्ट। द्वितीय, हाँ सेकंड पार्ट, गीता प्रेस गोरखपुर, ठीक है। अरे भैया, अब मोरा भैया, ये है अष्ट त्रिशम सर्गा, यानी 38वां सर्ग है। चैप्टर नंबर कितना है? सुंदर कांड है ये, सुंदर कांड का 38 सर्ग है, यानी चैप्टर 38 है। तो यहां पर मोरो भाई यहां से पढ़ो, नहीं यहां से, हाँ यहीं से पढ़िएगा। चलो आपसे ही पढ़वाता हूँ। थोड़ा बड़ा करो वहां पे जगह पढ़ना है, दिख नहीं रहा है। रुकना आजाद बड़ा कर दो। रुकना, मेन पार्ट पे ले चलता हूँ। ये नहीं, आपको फालतू वालतू की बकवास कौन पढ़ा यार, सीधा आपको सीधा पॉइंट पे ले चलता हूँ ना यार, कहाँ गए यार? वाल्मीकि भी एक शूद्र ही थे जिन्होंने रामायण लिखी। अरे भाई नहीं थे, ये पढ़ो, ये कितना है? पंच तिरसा सर्ग, यानी 35वां सर्ग है मेरे भाई, ठीक है। वाल्मीकि रामायण सुंदर कांड 35वां सर्ग, यानी 35 चैप्टर है, यहां पर पढ़ो। ये 35 सर्ग का 17 श्लोक है, ये पढ़िएगा मेरे भैया। यहां से दिख रहा है कि और जूम कर दूं? चश्मा वस्मा और तो जूम अभी नहीं करो, आया। और जूम करो। अरे अरे ज्यादा हो गया जूम। उनके 3, ये क्या लिखा है? अंड। अंग अंड नहीं यार। यार अच्छा, मुझे तब से बोलना था, लेकिन अब मुझे बोलने दे। जारविस सर, एक जारविस सेंट- सर प्लीज यार, अरे ये भाई पढ़ एक लेने दो। सेंटेंस यार। अरे हाँ सर हाँ आपको ठीक। मतलब अंकित जी, ये शर्म की बात है, आप एक तरफ हिंदू और हिंदू कल्चर की बातें करते हो और खुद यार हिंदी नहीं आती अंटसंट पढ़ आपको रहे हो यार। यार, मेरा खुद ही नाम अंकित अंटसंट नहीं, पढ़ मेरा रहे नाम हो। अतुल है। हाँ हाँ यार अतुल अतुल अतुल। है। तो यार अब देखो ना, आप तुरंत करेक्ट किए कि मेरा नाम अतुल है, ऐसे आप अतुल। अंग को अंड बोल रहे हो यार। अब अंटसंट खुद क्यों अब पढ़ रहे हो यार? ये अंटसंट तो अरे नहीं तो पढ़ो यार। गलती से कोई पढ़ लेता है, आप भी तो इंटेलिजेंट बोले थे, एन इंटेलिजेंट को, ठीक है। अरे उनके यार 3 अंग दैट इज वक्ष। अनपॉसिबल। अरे यार अनपॉसिबल। उनके 3 अंग वक्ष, हम्म स्थल, कलाई और मुट्ठी, ठीक है, ये 3 अंग हम्म है, हम्म स्थिर है, हम्म ठीक है। हम्म भौहें, भुजाएं और मेढ़। हम्म भौहें, भुजाएं और मेढ़, ये हम्म 3 अंग लंबे हैं। हम्म केशों अग्रभाग, अंडकोश और घुटने, ये 3 हम्म, समान है, बराबर है। हाँ वक्ष स्थल, नाभि के किनारे का भाग और उदर, ये 3 उभरे हुए हैं। हम्म वक्ष स्थल। हम्म नेत्रों के कोने, नख और हथ, पैर के तलवे, ये 3 लाल हैं। तो सही तो लिख रहा है। हाँ आगे शिश देखो, के शिश्न। शिश्र अच्छा सर, शिश्न के अग्रभाग, दोनों पैरों की रेखाएं और सिर के बाल, ये 3 चिकने हैं तथा स्वर, हाँ चाल और नाभि, ये 3 गंभीर हैं। हाँ, तो भाई ये सिस्न, सिस्न का मतलब होता है पीनस। ये चिकना है, ये हनुमान को कैसे पता चला? अब देखो, मैं यहाँ पर 35 सर्ग का मैं आपको वो कृष्ण। व्याख्या दिखा देता हूँ, वरना आप कहोगे अरे ये कैसे कह रहे हो? तो एक देखो, मिनट आजाद, आजाद जारविस सर आप एक मिनट, एक मिनट। हाँ आप हनुमान जी बोलो यार। हाँ हनुमान जी देखो यार, ये देखो यहाँ पर ये 35वां सर्ग है, यहाँ हनुमान पर 35वें सर्ग में ये क्या लिखा? पढ़ना मेरा भाई, ये लिखो ऊपर देखो, 35वें सर्ग का शुरुआत क्या सीता हो जी रही के है। पूछने पर हनुमान जी का श्री राम के शारीरिक चिन्हों और गुणों का वर्णन करना तथा नर वानर की मित्रता का प्रसंग हम्म प्रसंग सुनाकर सीता जी के मन में विश्वास उत्पन्न करना। हाँ, तो अब भाई, अब यहाँ पर ये हनुमान जी राम के अंगों के बारे में बता रहे हैं, तो हनुमान जी को ये कैसे पता चला कि राम का लिंग चिकना है? क्योंकि कोई भी चीज हम चिकनी है या खुरदुरी है,
इस चीज को बगैर सेंस किए नहीं बता सकते हैं। तो इसमें लिंग अगर कहाँ टच लिखा है? करेंगे, ये सिस्न गूगल पे सर्च कर लीजिए, सिस्न का शिश्न के मतलब क्या है? अग्रभाग। हाँ, अग्रभाग अग्रभाग मतलब मतलब आगे का अग्रभाग समझ आगे का भाग। यार ये स्ट्रीम में 18+ नहीं कर सकते यार। यार मतलब यार पूरा यार इतना डिटेल में क्यों पूछ रहे हो यार? अग्रभाग का मतलब क्या होता है यार? शिश्न के शिश्न, एक बार हेलो, मुझे नेट पर दिखाइए हेलो। शिश्न। यार में सर यार चलो बता सिस्न देता हूँ, दिखा चलिए देता हूँ। हम देखिए, शिश्न मतलब पीनस का फ्रंटल हेड, ठीक है। ठीक है, ठीक है। तो सबका चिकना। वो अरे इंग्लिश सब किसका देखा भाई? अरे यार ओ भाई यार देखो हिंदी हिंदुइज्म में यार ये सारी चीजें अरे रहती सुनो हैं। तो यार भाई। ओ अच्छा भाई अच्छा अच्छा, एक मिनट आजाद जी, जारविस सर। एक मिनट जारविस जी, आजाद जी, एक हाँ, मिनट। अच्छा मुझे हाँ। जाना होगा, लेकिन अपना अतुल जी मेरी बात सुनिए। देखिए आपकी उम्र थोड़ी कम है, आप 20 साल के हैं, आप पढ़ाई वढ़ाई पे ध्यान दीजिए, छोड़िए इन सब बातों को सर। यू आर एक्चुअली मेकिंग फन ऑफ यू, यू आर नॉट रियलाइजिंग इट। इसको सुनिएगा, आपको पता लगेगा कि वो कह रहा है, और आप अपनी पढ़ाई पे ध्यान दें। मुझे आपको इसलिए कहना है क्योंकि आप 40-year-old मैन, आप 20 साल के हो, तो मुझे लगता है कि आपको पढ़ाई वढ़ाई पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए। छोड़िए इन चीजों बातों को। मुझे सर इतना ही कहना। थैंक यू सर, आप सबको जय भीम, टेक केयर। ओके ओके ओके। ओके थैंक जय यू भीम से जय भीम। अच्छा चलो इनको एक स्क्रीन और शेयर करके भाई सिस्न दिखा दूं पहले कि सिस्न का मतलब क्या क्या होता है। यार, मतलब चलो By भाई, the बाकी way, बच्चे सब चले जाओ, मैं भी जा रहा हूँ। by अच्छा the way, देखो in English it is भाई called as gland. भाई इनको दिखाता हूँ, एक मिनट भाई देखोगे या नहीं देखोगे? दिखाओ। यार ये क्या है यार? रुको देखोगे कि यार नहीं देखोगे, वो भी शिष्ट की बात चल रही है। रुको यार चलो जो जो इधर तुम लोगों ने बात में बोली है मैं उसको रिकॉर्ड करके सेंड अरे करूंगा। अरे भाई स्ट्रीम पड़ी है, पूरा रिकॉर्ड है। देखो भाई ये मैंने पीनस मीनिंग इन हिंदी सर्च किया तो देखो यहाँ पर ये देखो, ये पीनस का अर्थ आ रहा है, हिंदी अनुवाद आ रहा है। देखो लिंग, गुप्तांग और सिस्न, ये दिख रहा है आपको? यहाँ पर जूम कर देता हूँ। ये शब्दकोश.com में आ रहा है सिस्न, ये है, दिख रहा है ठीक आपको? है, मैंने सिलेक्ट ठीक है। किया है ना। ठीक है, यानी आपको समझ में आ गया कि पीनस की बात हो रही थी वहां पर। हाँ ठीक है। हाँ तो यार अब ये बताओ कि कैसे देखा हनुमान जी ने कि राम का लिंग चिकना है? क्योंकि यार बगैर टच किए तो आप ये तय नहीं कर सकते कि चिकना है कैसा है यार। यार मुझे मैं जा रहा हूँ अब, क्योंकि आप है ना रिस्पेक्ट नहीं दे रहे हो यार। राम जी का बोलो आप। राम हाँ जी का भगवान राम लिंग का जी चिकना था। हाँ लिंग जी चिकना था भाई, कैसे पता चला? और चलो और पढ़ो यार, और पढ़ो यार 20वां, ये पढ़ो 20 बार यार, 20वां बुद्धा पढ़ो चलो। बुद्धू था। अरे चलो वो लो, ठीक है, चलो उतर गया, ये पढ़ो, चलो उतर यार गया ये नीचे। पढ़ो, यार ये पढ़ो बुद्धू भाई, ये पढ़ो, चलो ये पढ़ो, ये पढ़ो, ये 20 श्लोक पढ़ो चलो। ये हेलो भाई, हाँ अब हाँ, मन कहाँ है? पढ़ो ना नहीं दिख यार। रहा है। ये एक मिनट, स्क्रीन शेयर नहीं हुई क्या मेरी? ओ सॉरी, मेरा स्क्रीन हट गया था शेयर से। हाँ चलो भाई ये 20वां श्लोक पढ़ो, ये 20वां श्लोक है, ये पढ़ो तो जरा, ये यहाँ से। उनके नेत्र, मुख, विवर, मुखमंडल, ये क्या लिखा है? जिव जी हाँ। जिव्या जिह्वा, जिव्या जबान। जिवा, हाँ जिव्या, ओठ, तालू, नख, हाथ और पैर। ये ये कहाँ सब चला गया यार? ये स्तन, तालू, ये छोड़। हाँ तालू के बाद, तालू, नख, हाथ और तालू के पैर। बाद ये नहीं दिख रहा भाई। ये मैं यहाँ पर जब कर्सर दिखा रहा हूँ यार तन, भाई, ये क्यों? स्तन तन, स्तन, तन नहीं, स्तन। तन, नख, यार हाथ और पैर। अच्छा, स्तन ये का 10। मतलब पता है कि वो भी बताना पड़ेगा? तन मतलब वो जो आपके पास है। ये 10 आपके पास हाँ, अंग नहीं कमल के। Wow. चलो 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 ठीक है यार, ये आगे पढ़ो। हाँ हाँ, मीठा। कमल के समान आगे। हाँ अरे ये यार कौन आगे बोला? बढ़ा ये कब से मेरे दिमाग में था, कोई बोल गया? मैंने बोला यार मीठा। यार अच्छा, वो तुम मीठे थे, मीठे हो? हनुमान जी नहीं, मीठे वो थे जो यार, बनता। हनुमान जी मीठे थे, हनुमान जी मीठे थे। बुद्ध जी बुद्धू थे। हाँ ठीक है, हनुमान जी मीठे थे। चलो ये पढ़ो आगे, ये पढ़ो भाई, बुद्धू। ये पढ़ो। हाँ पढ़ो, हम्म। छाती मस्तक पढ़ो। हाँ, हाँ, छाती। कहाँ लिखा छाती है? स्तन लिखा है।
छाती होठ यहाँ से तलु पढ़ो यार भाई। स्तन, अच्छा छाती कहाँ मस्तक है यार? ललाट गला, हाँ हाँ मस्तक ललाट गला भुजाएं कंधे नाभि चरण पीठ और कान ये 10 अंग विशाल हैं। सही हाँ बात लिखी है। वे हाँ श्री यश और प्रताप इन तीनों से व्याप्त हैं। हाँ। इनके बोलो मातृकुल और बोलो बोलो पितृकुल, बोलो बोलो सही बात है, बोलो ये भी यहाँ भी बोलो ना हाँ सही बात है, ऐसे एक बोलते मिनट चलो देख, सही बात। एक मिनट देखूं हाँ तो उनके हाँ मातृकुल मतलब हम्म, मम्मी का फैमिली और हाँ पितृकुल दोनों अत्यंत शुद्ध हैं। सही बात है। सही बात है। हाँ आगे आगे। पार्श्व पार्श्व भाग, भाग। हाँ पार्श्व भाग उधर वक्षस्थल नासिका कंधे और ललाट ये 6 अंग ऊंचे हैं। बोलो केश सही नख बात है। बोल ठीक नहीं है। बोलो सही बात है, ये बट तो बोलते चलो ना, आप सही बात बोलते चलो ना, वो सही मुझे बात पता है आप लोग क्या क्या करना चाह रहे हैं। है। केश हाँ ये नख पढ़ो। लोम त्वचा अंगुलियों के पोर शिश्न बुद्धि, बुद्धि और दृष्टि आदि पतले हैं। ये मतलब सिस्टम पतला है, ये कैसे पता चला हनुमान जी को, अब बताओ। तथा वे श्री, यार बस बस इतना काफी है, बस इतना भाई। ओ भाई मेरे इतना काफी है। अभी ये बताओ ये कहाँ हनुमान जी लिखा कैसे। है, ये कहाँ लिखा था वाल्मीकि रामायण में। ये वाल्मीकि रामायण सुंदरकांड सर्ग 35 श्लोक नंबर 20। ये अपने बालाजी सरकार के पास जाके पूछना उनके भाई अब ये तो बताओ क्या कैसे बोलूं। पता चला है यार, कैसे पता चला यार। बताओ ना एक यार मिनट भाई अब। आजाद, बीच में मुझे काटना मत, ये उसके सारी पास चीजें जवाब पता नहीं नहीं है। कहाँ से आप लोग पढ़ हाँ वाल्मीकि अरे अरे भाई ये रामायण। वाल्मीकि वाल्मीकि रामायण रामायण का हमारे खुद यहाँ भी तो यार मंगा तुलसीदास के पढ़ रामायण लो। पर आता है। नहीं नहीं यार, तुलसीदास ये रामायण। चलो उससे ज्यादा तुलसीदास ऑथेंटिक है खोलते हैं, यार, तुलसीदास उससे ज्यादा खोलते हैं। ऑथेंटिक। नहीं पहले यार ये बताओ, अभी आपने बोला ना यार, अब ये बताओ इससे क्या पता चलता है हनुमान जी मीठे थे क्या? यार इनको कैसे पता राम जी का लिंग पतला है चिकना है यार, ये बताओ। अगर आप किसी अपने दोस्त के लिंग का वर्णन करोगे तो यार सीधी सी बात है कि लोग आपको मीठा ही समझेंगे। हाँ वो पूरा शरीर का डिस्क्रिप्शन था और क्या। हाँ तो लिंग बताओ भी ना एक आप हिस्सा ही अपने। है और उसमें क्या गलत है। हाँ तो ऐसा है तो आप अपने दोस्त का लिंग बता सकते हो कैसा है? नहीं वो मैंने देखा बालाजी थोड़ी ना है। सरकार का बताएंगे, वो तो बालाजी फिर सरकार का तो बताएंगे। यार तो फिर ये बताओ, फिर ये कैसे पता चला हनुमान जी को, कैसे पता चला राम जी के लिंग के बारे में? मेरे तुम लोग हम्म? सामने होते ना बेटा। यार स्क्रीन के देखो पीछे चिल्ला रहा है शूद्र। यार ये देखो आ गया ना, ये आ गया देखो बेटा। तुम कितने आप अभी 20 हलकट साल को इंसान क्या हो, कब से तू क्या दूसरी बार शूद्र बोला। अरे तेरी हैसियत क्या है यार। अरे तू शूद्र है तू तेरे को अरे ही। अरे अरे शट अप अरे जारविस सर। यू बुलशिट अरे मैन। ठीक है ठीक ठीक हाउ आगे अरे कैन बढ़ो। यू और बी सो शूद्र है। कास्टिस्ट यार। रहने दो ना, जारविस हम सर। अरे भाई शूद्र। 30% कोई मिल रहा है आपको जरूरत फिर भी नहीं है सर कास्टिस्ट। अग्रेसन की सर, ये ठीक है कास्ट ठीक है। टेस्ट है, कोई नहीं ये दिक्कत नहीं है कास्टिस्ट हो सर। रहा है वो, और मतलब वो है उसको समझ में नहीं आ कास्टिस्ट रहा कि ना। हम प्यार से बात कर रहे अरे हैं। मैं नहीं हूँ तो थोड़ा कास्टिस्ट। हाँ तो है शूद्र यार क्यों तू बोल रहा है तू बार कास्टिस्ट है, बार। ये कास्टिस्ट है अपने ना आप को यार, ऊंचा समझ ये रहा है तेरे तू। ग्रंथों में लिखा है यार भाई। बिल्कुल नहीं, ये तेरे हम ग्रंथों सब में लिखा है बराबर है। भाई। भाई ये तेरे ग्रंथों में लिखा है, ये मैं नहीं अपनी तरफ से बना के लिखा, खुद उठा के और पढ़ ले ऐसा वाल्मीकि रामायण। शूद्र ऊंचा नीचा ये सब बात कहाँ लिखी है। अरे वो भी दिखा देंगे, पहले ये बताओ कैसे पता था अरे यार ये किसका किधर चल चालू हो रहा गया है, ये इधर साउंड किधर पीछे। किसका चालू हो गया यार ये पीछे। भाई ये तुम्हारे धर्म मेरा ग्रंथों में थोड़ी लिखा ना है था, बेटे। म्यूट कर दिया। हाँ? ये बेटे ये तुम्हारे धर्म ग्रंथों में लिखा है। यहाँ पर ये धमकियां गिदड़ वफकियों से कुछ नहीं चलता बेटा। अभी 20 साल उम्र है ना, तुम्हारे जैसे लौंडे ना कल के दिन अगर यहाँ पर फिर माफी मांग के जाते हैं ना, जब तुमको उठा के कोर्ट में घसीट देंगे ना, पिछवाड़े पे पड़ेंगे 4 डंडे ना, बेटा मैं अम्मा नहीं डीयू कह में हूँ, पाओगे। डीयू 96% आया था मेरा। ओह तो उससे क्या हो जाता, 96% आया था। लो अब ये परसेंट पे आ गया, अभी इंग्लिश पे आया था परसेंट पे आ गया भाई। आजाद भाई यार मुझे ना भाई इसके ऊपर दया आ रही है। हाँ दया आ यार रही है, सच बात है। बेटा मेरे सामने आ जाओगे तुम लोग। दया का नहीं भैया तुम्हारे सामने नहीं सामने आ आना जाए मुझे। अगर आपके हाँ पास तुम कहीं हिम्मत है तो हमारे अपना चेहरा दिखाओ। तुम कहीं हमारे लिंक का भी वर्णन कर दोगे। नहीं आना। यार मीठा है
भाई यार ये देखो यार, क्या इसने ही बोला था ना मीठा। वैसे मैं तो इस पे भी यार किसी की सेक्सुअल ओरिएंटेशन पे यार मैं सवाल नहीं करता, उससे कोई नहीं फर्क नहीं हमारे पड़ता, लिए तो लेकिन यार क्या हम एलजीबीटीक्यू को हाँ, सम्मान देते हैं, हमें कोई ऐसी बात है सम्मान ही हम देते भी नहीं। हैं। सम्मान देते हैं। हाँ हाँ, नहीं पर मीठा तूने ही यार शुरू किया ना यार, 20 साल का लौंडा है वो अभी, तुझे कोई पता तो ऐसे कुछ है नहीं। मजाक उड़ा रहा था, पता चल नहीं भाई कौन। निकल सो जा यार, पढ़ ले, 96% बोल रहा है। और भाई जय श्री यहाँ पर 1:30 राम, बजे तू बुद्धू लोग, 1:30 बजे शूद्र, दलित, चमार। देखो आ यार, गया देखो इसके आ जरिए गया देखो आ गया यार। कमीनेपन पे।